हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं कि प्लेसमेंट का क्या सीन है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो ग्राउंड रियलिटी इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, और जो है क्या रियलिटी है एक्चुअल में, आप प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर प्लेसमेंट लेना हो तो कैसे आप लोग ले सकते हो आफ्टर ईयर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके कोर्सेज कर रहे हो। ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है प्लेसमेंट का क्राइटेरिया और प्लेसमेंट मिलती भी है या नहीं मिलती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्लेसमेंट वाले सेक्शन पे मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये जो प्लेसमेंट वाला सेक्शन है ना, इसके नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो लास्ट जो इसमें अपडेट है वो है जॉब फेयर 2017 का, यानी कि 2017 का लास्ट इसमें जॉब फेयर है। अब जॉब फेयर में बेसिकली होता क्या है, देखो प्लेसमेंट का मतलब आप लोग समझो पहले। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लीट किया आपको डायरेक्टली कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जॉब फेयर क्या होता है बेसिकली, ये जो बता रहे हैं जॉब फेयर, इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि कॉलेज ना एक ऑर्गेनाइज करता है, एक बेसिकली एक कंपनी को बुलाता है। एक क्या, उसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं और वो कंपनियों के जो जो रिक्वायरमेंट होते हैं, मान लो एक कंपनी आ रही है, उनके जो जो रिक्वायरमेंट हैं, अगर वो मान लो किसी इंडस्ट्री लेवल पे आ रहे हैं, जैसे बी फार्मा का हो गया, हॉस्पिटल से आ रहे हैं जो नर्सिंग स्टाफ चाहते हैं, या तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं जो कि ओटी स्टाफ चाहते हैं, तो सारे कंपनियों को मिला करके एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज होता है। और उस जॉब फेयर में हमारे यहाँ के जितने, यानी कि जामिया हमदर्द के जितने भी स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद अपने बेसिस पर, मतलब अपने खुद के इंटरव्यू के बेसिस पर उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ से उनकी प्लेसमेंट लगती है। अब ये जो काम है ना, वो यूनिवर्सिटी खुद भी कर सकती है और बच्चे चाहें तो खुद से भी करके जाके और अप्रोच कर सकते हैं कंपनी को। लेकिन यहाँ पर ना यूनिवर्सिटी इसमें बहुत कम इन्वॉल्व होती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि 2017 का इसमें लास्ट अपडेट है, और मैंने भी अभी तक ना जामिया हमदर्द में जॉब फेयर के बारे में सुना नहीं है कभी भी, जब से मैं जो है अपनी डिप्सार से पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद से भी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप लोग जामिया हमदर्द से इसलिए एडमिशन ले रहे हो कि भाई प्लेसमेंट अच्छा खासा लग जाएगा, तो आप लोग गलत हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी कॉलेज की, किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं लगता है, लेकिन इस भरोसे पर मत जाना कि जामिया हमदर्द में प्लेसमेंट मिल जाएगा आपके कंप्लीट करते ही। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको खुद से एफर्ट मारने पड़ेंगे। अगर आपने मान लो आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि यार आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो जाओ और खुद जो है अपने आप से हॉस्पिटल ट्राई करो, या तो जिस भी फील्ड में हो। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ, बेसिकली मैं फार्मेसी रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो अगर इन केस मान लो मैं फार्मेसी के लिए जॉब चाहता हूँ, तो मैं अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर के विजिट करूँगा। या तो कोई नर्सिंग का स्टूडेंट है, नर्सिंग के रिलेटेड जॉब चाहता है, तो नर्सिंग के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर ट्राई करेगा। ऐसे ओटी स्टाफ हो गए, या तो और भी हो गए, चाहे बी फार्मा के स्टूडेंट हो जिनको इंडस्ट्री लेवल पे जाना है, जैसे मैक्लाइड हो गए, डॉक्टर रेड्डीज हो गए, एबर्ट फार्मा हो गए, ये जितने भी कंपनियां हैं ना, सारे बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। यहाँ पर जा करके वो ट्राई करते हैं और दिखाते हैं अपने रिज्यूमे को कि भाई ये हमारा सीन है, हमने ये पढ़ा हुआ है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें फुलफिल होंगे, तो आप इंटरव्यू ले लीजिए मेरा, और बाकी आपका सिलेक्शन होना ना होना आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में ये है कि अगर आप लोग जामिया हमदर्द में प्लेसमेंट की वजह से जा रहे हो तो भाई मत जाना, प्लेसमेंट नहीं मिलता है। प्लेसमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा। हाँ, जामिया हमदर्द का नाम ही काफ़ी है प्लेसमेंट के लिए, ये तो मैं मानता हूँ। जामिया हमदर्द बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन प्लेसमेंट की वजह से है ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि प्लेसमेंट होता नहीं जनरली बच्चों का। हाँ, प्लेसमेंट होता किन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कंपनियां आती हैं जो उनको जो है डायरेक्टली कॉलेज से रिक्रूटमेंट कर लेती हैं। सेम यही सीन डिप्सार का भी है, सेम यही सीन जामिया हमदर्द का भी है। ठीक है, या तो पीएचडी के कोई स्टूडेंट हैं, या तो कोई रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका जो है प्लेसमेंट स्टूडेंट ईजिली हो जाता है। तो आपको अगर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा लेवल पर जो है आप लोग जा रहे हो और सोच रहे हो प्लेसमेंट हो जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है आपके लिए। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना आगे से, जब भी आपको जो है ये दिमाग में आए कि भाई प्लेसमेंट होता है या नहीं होना, तो यहाँ पर ना मुश्किल है, थोड़ा प्लेसमेंट होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अभी यहाँ पर मैंने जो है एक ये प्लेसमेंट का ब्राउज़र ओपन किया है। इसमें क्या है ये बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से एलिजिबल हैं, कैंपस प्लेसमेंट होता है तो उसमें क्या क्या होता है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये देखो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि हर एक कंपनियां अलग अलग आती हैं और उसके बाद से
जो है बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो कंपनियां बच्चों को सेलेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे देखो प्री प्लेसमेंट टारगेट। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी कंपनियों के यहाँ पे एचआर आए होंगे ना, एचआर नहीं होते बेसिकली रिक्रूटर होते हैं, एचआर ही बोल सकते हैं। ये जितने रिक्रूटर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अपनी कंपनी के बारे में पहले स्पीच देते हैं कि हमारी कंपनी क्या करती है, कौन सी जो है प्रोडक्ट लॉन्च करती है या किस फील्ड में काम करती है, और हम बेसिकली कैसे जो है स्टूडेंट चाहते हैं आपकी साइड से। ये पहले क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। उसके बाद से स्टूडेंट यहाँ पर देखो आपका जो है रिक्रूटमेंट होता है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, देन उसके बाद से सिलेक्शन होता है। जैसे मान लो मैक्स हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई नर्सिंग स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए मैक्स हॉस्पिटल से आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप लोग एक और है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल से नर्सिंग स्टाफ के लिए कुछ रिक्रूटमेंट होगी, उसका ये फोटो है। अब ये किस ईयर का है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता है लेटेस्ट है, ये बहुत पुराना ब्राउज़र हो चुका है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कुछ दिया नहीं है जिसमें आपको बता पाऊँ कि ये कितना पुराना ब्राउज़र हो चुका है। ओके देखो 2022 का है ये, ठीक है, ये 2022 का है। तो आगे जब भी कोई प्लेसमेंट से रिगार्डिंग आएगी चीज़ें तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी 2022 का इसमें शो हो रहा है, 2023-2024 में नहीं शो हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।